आज हम लोग समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, फिर जानेंगे हम लोग कि आखिर प्रीपोजिशन जो लगता है वो वाक्य में कहाँ कहाँ लग सकता है, कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, जैसे अबाउट कब लगेगा, एबव कब लगेगा, बिटवीन कब लगेगा, एमोंग कब लगेगा, थ्रो कब लगेगा, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम का तैयारी करते हो या आप किसी भी हायर लेवल एग्जाम का तैयारी करते हो, तो इसमें सभी में काम आएगा प्रीपोजिशन। और ये 10th और 12th में काम आता है, सो आता ही है। और इंग्लिश बोलना है, अगर इंग्लिश लिखना है आपको, आप चाहते हैं कि सही से इंग्लिश लिखें, तो इसके लिए प्रीपोजिशन पढ़ना होगा। इसके बिना आप इंग्लिश का यूज सही ढंग से नहीं कर पाइएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले ये जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है। जैसा कि नाम में इसका काम छुपा हुआ, प्रीपोजिशन। यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब देखिए क्या है, प्री अपोजिशन। देखिए प्री माने होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, अपोजिशन का मतलब होता है स्थान, यानी पहले स्थान। इसका मतलब क्या हुआ, यह किसी स्थान के पहले आएगा। किसके पहले आएगा भैया, तो यह आता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे कोई परिभाषा पढ़ने से अच्छा है कि एग्जाम्पल देखें। जैसे द बुक इज टेबल। अब यहाँ पे देखिए द बुक इज टेबल का मतलब क्या हुआ, किताब टेबल है। द बुक इज टेबल माने बुक माने क्या है, बुक है जो टेबल है, बुक ही टेबल है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, बुक क्या है, टेबल है। बट यहाँ पे हम लगा देते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन लगा देते हैं ऑन टेबल, द बुक इज ऑन टेबल, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेबल पर बुक है मतलब किताब है। अब ये किताब का संबंध टेबल से हो गया, कैसे, तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ है, इस तरह का संबंध हो गया। तो ऑन क्या हुआ, ऑन एक शब्द है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन, टेबल क्या नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, तो ठीक नाउन के ठीक पहले आया है और इसका संबंध बता रहा है कि टेबल का संबंध किससे है, तो ये बुक से है। क्यों, क्योंकि ये बुक जो है टेबल पे रखा हुआ है, तो संबंध को बताने का काम कर रहा है। तो इसी से इसका हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे और बहुत ही अच्छा डेफिनेशन बनेगा। क्या, प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन। यहाँ पे होने चाहिए क्या, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर, जो आता है नाउन और प्रोनाउन, टू शो दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन संबंध, टू सम अदर वर्ड्स या वर्ड इन ए सेंटेंस, उसी सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स है उसके साथ संबंध बताने के लिए। मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन बन गया क्या, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराता है, वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराता है। ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल सा बात है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है, विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो ज़्यादातर जो होता है ना किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। मान लीजिए नाउन और प्रोनाउन है, ठीक उसके पहले ये प्रीपोजिशन आ गया और ये प्रीपोजिशन आकर इस नाउन और प्रोनाउन का संबंध जो है ना वाक्य के किसी अन्य शब्द से या शब्दों से कराएगा। ठीक है, ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आप देखिए इतना इस्तेमाल करना इतना मतलब जरूरी है और सही से जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके अभाव में हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं और गलत समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में कि एक बिल्ली है और एक बक्सा है। कहानी एक बिल्ली और बक्से की है, तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग पढ़ेंगे, इसके माध्यम से प्रीपोजिशन को जानेंगे। एक बिल्ली और बक्से की कहानी। देखिए बक्सा के जस्ट सटा हुआ एक बिल्ली बैठी हुई है ऐसे, तो हम कहेंगे द कैट इज नियर द बॉक्स। ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं और क्या कहने जा रहे हैं। द कैट इज नियर द बॉक्स, पहला नंबर जो चित्र है ना इसको हम बोलेंगे द कैट, कैट माने बिल्ली, इज है, कहाँ पे है, तो नियर, क्या, नियर द बॉक्स, नियर द बॉक्स, नियर द बॉक्स। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, कैट जो है ना बिल्ली जो है ना डब्बे में जाके बैठ जाती है, कार्टून खुला उसे डब्बे में जाके बैठ गए, तो इनसाइड हो गया उसके अंदर, है ना, तो क्या हो जाएगा, द कैट इज इनसाइड, क्या होगा,
इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड हो गया, अंदर हो गया। अब जब वही बिल्ली डब्बे के ऊपर जाके बैठ जाती है तो ऑन द बॉक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द कैट इज ऑन द बॉक्स, मतलब क्या, उसके ऊपर फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब कि डब्बा रखा हुआ है, डब्बा का जस्ट ऊपर बिल्ली ऐसे बैठी हुई फिजिकल कांटेक्ट में है ना। देख रहे हैं जहाँ पे बिल्ली का मतलब कि ये हो रहा है, टच हो रहा है उसको, देखिए वहाँ से, यहाँ पे देखिए ये सरफेस हो गया आपका बेंच का, और यहाँ से बिल्ली बैठी हुई है, तो इसका और उसका बाउंड्री क्या क्या टच कर रहा है, उसके ऊपर आराम से बैठी हुई है ना। अब है क्या, बिसाइड, तीसरा नंबर क्या है, बिसाइड। बिसाइड माने क्या था, बगल में। आपको ऐसा ये भी तो बगल में है, ये भी तो बगल में है, दोनों में अंतर है। आप जरा बताइए देख के कि क्या अंतर है इसमें, इस चित्र में और इस चित्र में क्या अंतर है, देख के बताइए जरा हमको। क्या आपको ये चित्र देखिए, बिल्ली और बक्से में, बिल्ली है और ये बक्सा है, और यहाँ पे भी बक्सा है और बिल्ली है, दोनों में तो हम लग रहा है कि बगल में बैठा है, तो इसमें नियर क्यों लगा है, इसमें नियर लगा है, आई में क्या लग रहा है, बिसाइड लग रहा है, बगल में। ऐसा क्यों हो रहा है, नियर का मतलब होता है कोई सामान है उसके जस्ट हम बगल में है, तो ये बिल्ली बगल में है। बट बिसाइड का मतलब क्या हुआ, पीठ एने घुमा के बैठे, सामान एने का ही रखा होगा, पीठ एने का रही है। देखिए बिल्ली का जो पीठ है वो टच कर रहा है इसे, साइड टच नहीं कर रहा है, पीठ टच कर रहा है, तो पीठ टच कर दिया तो क्या हो गया, बिसाइड। आपको आप चित्र दिखा देंगे तो आपको ऐसा नियर है, आपको लगा कि दोनों तो एक के हैं, द कैट इज नियर द बॉक्स, यहाँ भी हम कहेंगे द कैट इज नियर द बॉक्स, नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बिसाइड। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीठ का तरफ टच कर रहा है ना, इसीलिए। आ रही बात समझ में। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन बदलेगा तो प्रीपोजिशन बदलेगा, पोजीशन बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन तब बदलेगा जब पोजीशन बदलेगा, पोजीशन प्रीपोजिशन, पोजीशन प्रीपोजिशन, याद रखिएगा, एकदम फंडामेंटल है। पोजीशन बदलेगा प्रीपोजिशन बदलेगा, प्रीपोजिशन कब बदलेगा, जब पोजीशन बदलेगा, सीधी बात है, बात समझ आई ना। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया तो प्रीपोजिशन चेंज हो गया। अब देखिए यही बक्सा को क्या कर रहा है, ये ऊपर से डाल दे रहे हैं। अब बिल्ली क्या की, बक्सा के ऊपर से डाल ली तो उसके अंदर हो गई, अंदर में घुस गई तो अंडर हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो हमारा बन गया क्या, द कैट इज अंडर द बॉक्स। क्या हो गया, अंडर द बॉक्स। देखिए प्रीपोजिशन का कितना कमाल है, हर एक चीजों को समझाया जा रहा है। क्या कि बक्से के ये अंदर घुस गई, बक्सा इसके ऊपर से आ गया, तो क्या आ गया, अंडर। अब देखिए बिहाइंड कब होगा, जब वही बिल्ली अगर उस डब्बे को आगे, मतलब डब्बे के पीछे जाके छुप जाती है ना, तो बिहाइंड हो गया। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब कैसा, ये भी तो ऐसे नहीं है, ये भी तो ऐसे नहीं, ये बगल में हो गया और ये जाके पीछे छुप गया है, ये थोड़ा सा अंतर भी है, ठीक है, ये पीछे छुप गया, तो क्या हो गया, बिहाइंड। तब क्या बन गया इसका हिंदी, द कैट इज बिहाइंड। क्या होगा, बिहाइंड द बॉक्स। अरे समझ में, बिहाइंड हो गया, पीछे हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखिए इसमें क्या है, अगर वही बिल्ली दो डब्बों के बीच में आके बैठ जाती है तो क्या कहेंगे हम लोग, इन बिटवीन। क्या, इन बिटवीन। तो हम कहेंगे द कैट इज इन बिटवीन द बॉक्सेज। क्या होगा, द कैट इज इन बिटवीन द बॉक्सेज, या टू बॉक्सेज, हाँ टू बॉक्सेज, या फिर बॉक्सेज बोलेंगे तो ये हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन लगा दिए तो मतलब दुइयो को होता है, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज इन बिटवीन बॉक्सेज, इसका मतलब हो गया दो बॉक्सेज के बारे में ही बात हो रही है। अब बात देखिए, यहाँ पे जब बिल्ली जब कार्टून के आगे आके बैठ जाती है तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या, बॉक्स के ठीक आगे बैठी हुई है, बॉक्सा पीछे वो आगे आके बैठ गई, तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। जैसे हम अभी खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, है ना, इसी प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एभव। एभव कब लगता है, देखिए ऊपर है, आपको ये सर ये भी तो ऊपर है, ऑन वाला में भी तो ऊपर था। देखिए नोटिस कि दोनों में क्या अंतर है, आप दोनों चित्र को देख के बताइए कि दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें भी ऊपर है और इसमें भी ऊपर है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें ऊपर एकदम स्थिर अवस्था में है, ऊपर में क्या है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है। बट यहाँ पे क्या है, ये गति की अवस्था में, मोशन में है, ये छलांग लगा रहा है। देखिए और से इसके ऊपर से छलांग लगा रहा है, हल्का हल्का टच कर रहा है, अलग बात है टच करे या नहीं करे, बट वो छलांग लगा रहा है। तो क्या लगेगा, एभव। क्या लगेगा, एभव। और जब उसके ऊपर आराम से बैठा है तो क्या लगेगा, अब देखिए यहाँ पे अगर बिल्ली जो क्या किया, एगो टंगड़ी उधर कर दिया बक्सा के, दो टंगड़ी आगे कर लिया, तो कहिएगा ये तो बैठ रही है,
यो बैठल ये यो बैठल पाइप आराम से बैठल है दोनों चारों पैर कह के, तब ऑन। आ दूगो पैर बाहर कर लिया, दूगो पैर आगे कह के बैठल है ऐसे, तब क्या हो गया आउट ऑफ। मतलब ये लग नहीं सॉरी ये लग रहा है क्या बाहर, आउट ऑफ मैंने क्या बाहर निकल रहा है, दूगो पैर अंदर है इसका, सॉरी दूगो पैर क्या है बाहर, दूगो पैर बाहर है दूगो पैर अंदर है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है आउट ऑफ, मतलब क्या निकल रहा है। क्या है बिल्ली जो है ना बक्से के बाहर है, बिल्ली जो है ना बक्से के बाहर है, तो ये सर कुछ भाग तो अंदर भी है मगर वो बाहर निकल रहा है या निकल रहा है या निकलने वाला है, इस तरह से तो लोग कहेंगे बाहर है ना। तो क्या होगा आउट ऑफ, आउट ऑफ बोलेंगे है ना। या अगर मान लिया दूगो पैर बाहर नहीं है, दूगो पैर पीछू करके बैठा है तो कहेंगे आउट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ऑन। ऑन द बॉक्स तभी बोलिएगा जब आपका चारों पैर देखिए वहां पे पूरा बॉडी का पार्ट सब ऊपर है तब, है ना। जब बॉडी का पार्ट पूरा नहीं बैठा हुआ तो क्या लगेगा आउट ऑफ। क्या वो अंदर हो थोड़ा सा या थोड़ा सा बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे हो लटका हुआ उससे कोई फर्क नहीं। अरे देखिए अराउंड, अब देखिए अराउंड कब लग रहा है, ना ये बिल्ली है ना तो आगे है ना पीछे है ना अगल है ना बगल है। गौर से देखिए ना आगे है ना पीछे है ना अगल है ना बगल है। अगर बगल होता देखिए, अगर आगे होता तो ऐसा होता, कैसा होता आगे होता तो ऐसा होता, इन फ्रंट ऑफ। देखिए आगे होता तो कैसा होता ऐसा होता, और पीछे होता तो कैसा होता ऐसे होता। अगल होता, अगल माने इधर, तो अगल होता तो ऐसे होता, अगर बगल होता तो ऐसे होता। बताइए अभी आप समझ सकते हैं, न ही आगे है और न ही पीछे। आगे होगा तो क्या लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ, पीछे होगा तो क्या लगाएंगे बिहाइंड, अगर अगल में होगा तो क्या लगाएंगे ना नियर, अब बगल में होगा तो क्या होगा अगल बगल में क्या अंतर, अगल बगल। अरे भैया अगल बगल में अंतर, अगल का मतलब हो गया कि आप वैसे ऐसे में कांटेक्ट में है, सीधा कांटेक्ट में है, ये अगल हो गया। जब नाके खड़े हो जाते पीछे कर जाते तो बगल हो गया, अगल बगल में भी अंतर होता है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका। अब देखिए नहीं अगल है ना बगल, हाँ बोल रहा है क्या, अगर मान लीजिए उसके बगल में होता तो ये बगल हो गया, तो अगल में होगा तो नियर और बगल में होगा तो बिसाइड। मगर यहाँ पे देखिए आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ना आगे है ना पीछे है ना अगल है ना बगल, कोना में कॉर्नर पे है। एगो बक्सा है, बक्सा के कोना में जाके झांकी पड़ रहे हैं ना, तब यहाँ पे हो गया अराउंड। अराउंड मैंने क्या चारों तरफ ऐसे ना घूम रहा है, अराउंड है। या तो ये घूम रहा है या तो चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो अराउंड में जा रहा है, ये क्या रहा है अराउंड। अब देखिए एक बिल्ली और बक्से में कितना प्रीपोजिशन का खेला लग रहा है। आपको लगता होगा कि चलिए ना कोनो जगह पे है तो कोनो लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं होता है। जब प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको लिए कोई भाई सब बात बराबर है, अगल रहे चाहे बगल रहे चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, सब में बराबर रहे। जैसे प्रीपोजिशन का ज्ञान हो जाएगा तब समझ जाइएगा भैया सब एक जैसा नहीं है, याद रखिएगा। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि अगर बगल में होगा तो क्या लगाइएगा नियर, जब अंदर रहेगा तो क्या लगाइएगा इनसाइड, जब ऊपर से बैठा रहेगा पूरा बॉडी को तो क्या आएगा और, जब अगर उसका पीठ उसके तरफ पीठ करके बैठा होगा तो क्या लगेगा बिसाइड, जब बक्सा के ऊपर अंदर से घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा घुसेगा नहीं, बक्सा ऊपर से रखा जाएगा, वो अंदर है बिल्ली अंदर बक्सा ऊपर से तो क्या हो जाएगा। अगर मान लिए बिल्ली अंदर बक्सा नीचे, बिल्ली ऊपर बक्सा नीचे, तब नहीं तब अंडर इनसाइड, हाँ इनसाइड। और जब वही बक्सा ऊपर चला जाएगा और बिल्ली नीचे चला जाएगा तो क्या जाएगा अंडर। इसको कवर भी बोल सकते हैं, कवर, एगो कवर भी होता है, कवर माने ओवर, ओवर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बिहाइंड, जब पीछे होगा तो क्या लगाएंगे बिहाइंड, जब दो बक्सा के बीच में होगा तो क्या होगा। एक बात और जान लीजिए, जब बहुत सारा बक्सा के बीच में होता है एमोंग होगा। मान लीजिए 4-5 कार्टून है उसके बीच में बिल्ली घुस गई है तो क्या कहेंगे एमोंग, क्या एमोंग। जब उसके बीच में दो के बीच में तो क्या होगा बिटवीन। अब इन फ्रंट, जब सामने होगा तो क्या होगा इन फ्रंट ऑफ, और जब एभव होगा तो क्या होगा, ऊपर होगा तो क्या होगा एभव, जब बाहर होगा तो क्या होगा एगो पैर बाहर एगो पैर बाहर तो आउट ऑफ। अराउंड जब कोना में जाए ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं तब क्या होगा, कोना में से झांकी पड़ा तो क्या होगा अराउंड। ये सब बातों को पोजीशन के हिसाब से प्रीपोजिशन समझते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है क्या कि प्रीपोजिशन में हम लोग क्या पढ़े। तो सबसे पहले बात तो ये जाने कि भैया प्रीपोजिशन कहाँ लगता है। तो याद रखिए प्रीपोजिशन का प्लेस के बारे में बात करें, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं करना है, एकदम सिंपल बात है। क्या है प्रीपोजिशन जहाँ भी लगेगा ना तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा, कहाँ लगेगा
नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा। अब वाक्य में जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्टे होता है नाउन या प्रोनाउन, होता है कि नहीं होता है। कोई वाक्य देख लीजिए, जैसा कि देखिए ना, सी इज विथ मी, तो यहाँ पे मी क्या है, प्रोनाउन है, तो उसके साथ क्या लगा, विथ। यहाँ पे सोहन इज नियर होना चाहिए, नियर द स्कूल, तो नियर द स्कूल में क्या लगेगा बताइए, बगल में, तो नियर माने क्या होता है, बगल में। यहाँ पे क्या है, सोहन इज नियर द स्कूल, है ना, तो सोहन इज नियर द स्कूल, तो यहाँ पे क्या लगा, देखिए यहाँ पे स्कूल के बगल, तो यहाँ पे देखिए स्कूल के पहले लगा है, गौर से देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मी क्या है, प्रोनाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या लगा है, नियर विथ, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है प्रीपोजिशन। याद रखिए हमेशा, प्रीपोजिशन जब भी आता है तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ये भी बात समझ में आ गई। अब बात दूसरा नंबर क्या करा है, जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या प्रोनाउन हो। वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो समझ में करते हैं, इज एम आर वाज वेयर शैल विल या डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू होगा, है ना, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा यहाँ पे, जबकि इसका पहचान सबसे अच्छा यही होता है कि लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो, तभी जाके आप इंट्रोगेटिव उसको मानेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव बताने के लिए यही होता है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। देखिए तो ऐसे वाक्य अगर है और लास्ट में आ रहा है क्या, प्रोनाउन, क्या आ रहा है, प्रोनाउन, तो आप समझ जाइए कि भैया हमको लगाना पड़ेगा क्या, लास्ट में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे यू प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट है इसका भी प्रोनाउन देखिए ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है कि नहीं है, यू प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है। देखिए तो या और ये देखिए ये सब डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो आप समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन उसके पहले नहीं आकर प्रीपोजिशन उसके बाद होगा। देखिए यहाँ पे भी फॉर लगा है बाद में और यहाँ पे भी लगा है बाद में फॉर, ये नियम याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे रूल देखते हैं हम लोग क्या है, ये सब उसी का एग्जाम्पल है ना। देख रहे हैं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए बाद में लगा है ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दैट लग रहा है, दैट वाला कनेक्टिंग है, तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में लग रहा है, नहीं तो दूसरा वाक्य हो गया क्या जी, तीसरा नंबर रूल है क्या, नहीं दूसरे नंबर रूल है, हाँ तीसरा नंबर रूल है, यही सब पढ़ेंगे, रूल तीसरा नंबर, हाँ ठीक है। ये करा क्या, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट दैट रहे, ऑब्जेक्ट क्या रहे, दैट रहे, तब ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन लास्ट में होगा। देखिए इसमें देखिए सब में दैट लगा हुआ है प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पे सब में दैट लगा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए दैट लगा हुआ है, यहाँ भी दैट लगा हुआ है और यहाँ भी दैट लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में, देखिए ऑफ लास्ट में आया है, इन लास्ट में आया, इन लास्ट में आया, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब दैट वाला वाक्य होगा तो प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा, इतना ध्यान रखना है। रूल नंबर 4 क्या देखिए, कहाँ लगाइएगा प्रीपोजिशन, जब वाक्य में दैट छुपा रहेगा। मान लीजिए कभी कभी वाक्य में दैट छुपा हुआ रहेगा, मान लीजिए ना उसी वाक्य को देखिए ना, इसी वाक्य को देख के समझ सकते हैं, जैसे इस वाक्य में दैट यहाँ पे है ना, और ये दैट को यहाँ से हटा दे थोड़ा देर के लिए। अब क्या हो गया, हेयर इज द मोबाइल आई टोल्ड यू ऑफ, तो यहाँ पे दैट नहीं लगा, तो दैट कभी कभी वहाँ पे हाइड हो सकता है, छुपा हो सकता है, तो भी आप वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, लास्ट में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे दैट दिखाई दे रहा है मगर नहीं होता तो भी यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोग लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि अर्थ दे रहा है तो लगेगा लास्ट में। लड़की से कहो जाके ऊपर बताने के लिए, तो बाहर जाके बताने के लिए कहो, बाहर जाके बताओ, बाहर बड़े तंग कर देता है सब, यहाँ पर लाने का। अलग क्या है, जब वाक्य में दैट हो गया आपका रूल, देखिए यहाँ पे दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, आई स्टडी इन, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे दैट छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मगर यहाँ पे दैट छुपा हुआ है। देखिए क्या बनेगा, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, दैट जहाँ आई स्टडी इन, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, यहाँ दैट छुपा हुआ है। दिस इज द रूम, यह वह रूम है, हाँ, दैट जहाँ पे दे रेस्ट इन, जहाँ पे वे लोग आराम करते हैं, ऐसा में, तो यहाँ पे दैट छुपा हुआ है, तब भी हम क्या करें, प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा देंगे। यहाँ प्रीपोजिशन कहाँ लगा है, लास्ट में लगा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि अगर ऐसा वाक्य होगा तो इसमें भी हम लोग लास्ट में लगाएंगे। 5वां नंबर रूल क्या है, देखिए जब वाक्य में 2 + V1 का प्रयोग किया गया हो तो प्रीपोजिशन 2 + V1 के बाद होगा, यानी 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। जहां भी वाक्य में, जिस वाक्य में भी देख लीजिएगा 2 + V1, ये 2 + V1 क्या आता है, देखिए जरा ध्यान से समझाते हैं आपको। 2 के बाद भी वर्ब का पहला रूप होगा,
टू के बाद वर्ब का पहला रूप होगा तो उसको कहेंगे टू प्लस V1। अब देखिए टू प्लस V1, यहाँ देखिए टू यहाँ लगा हुआ है, अब V1 यहाँ लगा, देखिए टू प्लस V1। ऐसे वाक्य जब आपको मिलेंगे तो प्रीपोजिशन आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, लास्ट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया आपको। अगला क्या है, कुछ रेडीमेड वाक्यांश होते हैं उसमें प्रीपोजिशन पहले से लगा होता है, उसको आपको लगाना नहीं पड़ता। जैसे लुक एट, लाफ एट, है ना, यहाँ देख रहे हैं, बिलोंगिंग टू, फीड ऑन, लिव ऑन, ये सब ऐसे वाक्य जो रेडीमेड है, पहले से बने आते हैं, इसको कहते हैं वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन द्वारा अनुशंसित होते हैं, प्रीपोजिशन द्वारा फॉलोड होते हैं। तो ऐसे को हम लोग को याद करना पड़ेगा, और ऐसा आपको करंट इंग्लिश ग्रामर में या जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जहाँ करंट इंग्लिश ग्रामर में जो आपका है जूनियर इंग्लिश करंट इंग्लिश ग्रामर, उसमें आपका प्रीपोजिशन वाला चैप्टर में बहुत ऐसे रेडीमेड वाक्य दिए गए हैं जिसको आप पढ़ के उसको याद करना पड़ेगा आपको, वो याद रखना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि इसका विशेष अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि फीड ऑन या लीव ऑन, लीव माने रहना, ऑन माने है पर, ऐसा नहीं होता। इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, इसमें ना तो ऑन का अर्थ निकलता है ना लीव का अर्थ निकलता है, एक दोनों का मिला जुला रूप एक अलग रूप निकलता है, इसका अलग अर्थ निकलता है। लीव ऑन माने क्या होता है, आधारित होना या आश्रित होना। अब बताइए, लीव ऑन माने आश्रित होना का मतलब क्या हो गया, आधारित होने का मतलब क्या हो गया। लीव माने तो रहना होता है, ऑन माने पर होता है, तो पर रहना मतलब पर आधारित होना, इसका विशेष अर्थ निकल जाता है। तो आप ऐसे चीज़ों को आप क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अब कितना याद करना पड़ेगा, कहने को ऐसे तो बहुत है, 300-400 है, परंतु उसमें से 40-50 जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, कहिएगा तो इसका PDF भी हम क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स में नहीं तो एक अलग ही वीडियो बना देंगे कि कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जो वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पे अबाउट सबसे पहला प्रीपोजिशन। अब बात आती है कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में या लगभग या से संबंधित का सेंस देता है। ज्यादातर अबाउट का मीनिंग जो निकलता है उसका मतलब होता है के बारे में या से संबंधित। लगभग के सेंस में बहुत कम यूज होता है, बट ज्यादातर यूज इसी के बारे में। जैसे आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। नो आई डोंट नो अबाउट यू, हु आर यू, है ना, इस तरह से। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, यस आई नो अबाउट महात्मा गांधी। हु इज ही, ही इज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ओके, इस तरह से होता है। डू यू नो अबाउट दिस बुक, नो आई डोंट नो अबाउट दिस बुक। डू यू नो अबाउट दिस पेन, नो आई डोंट नो अबाउट दिस पेन। अबाउट अबाउट सब में लग रहा है, क्यों, अबाउट का मतलब के बारे में से संबंधित। यह कहानी महात्मा गांधी के बारे में है या महात्मा गांधी से संबंधित है, तो क्या करेंगे, दिस स्टोरी इज अबाउट महात्मा गांधी। यह जो मार्केट है या उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति से संबंधित है। या जैसे कि यह मूवी जो है उस व्यक्ति से संबंधित है, तो क्या कहेंगे, दैट मूवी इज, दिस मूवी इज अबाउट दैट पर्सन, दिस मूवी इज अबाउट दैट पर्सन। तो अबाउट लगा के हम से संबंधित का सेंस दे सकते हैं या के बारे में कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आई एम वॉकिंग अबाउट, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं क्या कि लगभग के अर्थ में, लगभग के अर्थ में बहुत कम होता है, बोले थे ना। जैसे आई एम वॉकिंग अबाउट द मार्केट, मैं मार्केट के आसपास इधर उधर घूम रहा था, तो ये लगभग मार्केट के लगभग में घूम रहा था, मतलब मार्केट वहाँ पे है और हम आसपास में घूम रहे हैं, तो अबाउट लगाते हैं। मगर ये बहुत कम यूज होता है ना, उसके लिए अराउंड वगैरह भी यूज आता है, इसलिए कम यूज होता है। मगर याद रखिएगा अबाउट का 2 मीनिंग निकलता है, क्या, के बारे में या से संबंधित, ये ज्यादातर उपयोग होता है। दूसरा नंबर क्या है, एभव। एभव का उपयोग करते हैं क्या, के ऊपर या से ऊपर या से परे, इसके अर्थ में क्या आता है। जैसे इसमें ऊपर के नीचे वाले वस्तु का ज्यादा संपर्क नहीं रहता, संपर्क हो भी तो मूवमेंट होना चाहिए। अब मूवमेंट क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये जंगल है और जंगल के ऊपर से क्या हो रहा है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इसका जो है ना ये गति में है, इसका क्या है, गति है, ये गति है, ये मूवमेंट चल रहा है इसका, और ये बेचारा सब क्या है, जंगल सब क्या है, रेस्ट में है, और इसका कोई भी बाउंड्री इसे टच वगैरह नहीं कर रहा है, मतलब बाउंड्री टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए एरोप्लेन से इसका कोई बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। मान लिए कि अगर किसी कारण से ये फ्लाइट का जो है ना आपका जो है ना इससे सरफेस होता है टच कर गया, तो क्या एभव नहीं लगेगा, एभव तब भी लगेगा, क्योंकि ये गति में है ना, गति में ये स्थिर और ये गति में होगा, तब एभव लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि एभव का उपयोग जो होता है ना के ऊपर से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या था देखिए, पेड़ों के ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा था, एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबव द ट्रीज।
माने क्या, पेड़ों के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ रहा था। और देखिए यहाँ पे झोपड़ी के ऊपर एक पतंग उड़ रहा था। तो एक काइट वाज फ्लाइंग एबव द हर्स। अब हर्स मतलब झोपड़ी है और उसके ऊपर से पतंग उड़ रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं है इसका, ऊपर से है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगा है, एबव लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आवेदक क्यों, अब यहाँ पे इसका मतलब ज्यादा भी होता है, एबव माने क्या होता है, ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या करा है, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, द अप्लीकेंट्स शुड बी, अच्छा होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, द अप्लीकेंट शुड बी एबव द एज ऑफ 18, है ना। तो यहाँ पे 18 से ज्यादा के सेंस में आ रहा है। यहाँ पे लड़के की उम्र 20 से ज्यादा होनी चाहिए। द एज ऑफ बॉय शुड बी एबव 20, ज्यादा के सेंस में यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, एक छोर से दूसरी छोर तक, के उस पार के बारे में चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक नदी है और नदी के इस पार से उस पार तक तैरना है। जैसे मान लीजिए एक नदी है, नदी जो है यहाँ से इस पार से इसका बाउंड्री है, मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक बाउंड्री ये है इसका कि यहाँ पे एक बाउंड्री है और एक बाउंड्री है, भाई ये छोटा होना चाहिए तब ना होगा भैया, बहुत ज्यादा बड़का होगा। देखिए तो एक बाउंड्री यहाँ पे इसका है और एक बाउंड्री यहाँ पे है और ये यहाँ से तैरना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक क्रॉस। अब ऐसा इसके तो ऊपर से जा रहा है, मगर ऊपर से जा रहा है तो कांटेक्ट ना हो गया, तब यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा। एक बात और बताते हैं, जब लड़का या कोई व्यक्ति जब यहाँ से नदी के ऊपर तैर करके जा रहा है तो यहाँ पे आप लगा रहे हैं क्या, आई कैन, हम बोलते हैं क्या, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता हूँ। एक क्रॉस लगाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि एक क्रॉस लगाते हैं, मगर याद रखिए कि अगर यही लड़का अगर नाक बंद करके नीचे वहां जाता है तब वहां पे थ्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रो। या वो पनडुब्बी में बैठ के जाता है तो वो पानी के अंदर में जाता है ना, वो बाहर नहीं निकलता है सांस लेने के लिए, तब वहां पे थ्रो हो जाता है, समझ, याद रखिएगा। जब यही लड़का उड़ के जाएगा तो एभव होगा, उड़ के जाएगा तो क्या होगा, एभव। हनुमान जी एभव द सी गए थे, समुद्र के ऊपर से गए थे, न कि हनुमान जी अंदर से गए थे, ऊपर से गए थे, एभव द गए थे, एभव हुआ। जो तर के गया वो क्रॉस हो गया, आज जो अंदर से घुस के जाएगा वो क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। जब पानी के अंदर से घुस के जाएगा वो क्या हो जाएगा, थ्रो। हवा से जाएगा तो एभव, पानी में तैरते हुए जाएगा तो एक क्रॉस, अब पानी में घुस के अंदर जाएगा तो थ्रो। ये बात सबको कंपेरिजन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने पर प्रीपोजिशन चेंज कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।